हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है। तो मार्केट जहां से आज ओपन हुआ है लगभग काफी गैप डाउन, गैप अप खुल के लगभग 1000-1200 पॉइंट और वहां से सेलिंग, तगड़ा सेलिंग हुई है। और जहां पे आज का लो है 25,637 है, तो 630 इसको मान लीजिएगा। 25,630, 630 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो तो 25,505, और 505 के नीचे क्लोज हो तो 25,320। 321 आ रहा है, 320 ही मानेंगे राउंड फिगर। इसको जरा सा हम लोग चार्ट को यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह भी ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग फिर रिट्रेसमेंट यूज किए हैं, कहाँ से कहाँ तक। जहाँ पे मार्केट इसके प्रीवियस डे में जहाँ पे था वहाँ से जबरदस्त जो बाइंग आई है, जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई थी उसके कारण, ठीक है। और ये जो हमारा सेलिंग जोन है, ये जो सेलिंग जोन हमारा, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल टाइम रिजेक्शन है। इससे पहले भी देख सकते हैं, ये 1 आवर का चार्ट है और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ से मार्केट गिरा था। इससे पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे भी मार्केट गिरा है। तो ये मेजर रेसिस्टेंस का वर्क करेगा, ध्यान रहे। और सपोर्ट जो है 25,630 है, ठीक है। अगर वो ब्रेक होता है तो फर्दर नीचे की तरफ 25,505 है, 25,500 बनेगा। और 500 अगर ब्रेक हो तो 25,320, जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 61% का लेवल है। तो ये दो लेवल्स नीचे का है, ऊपर के भी लेवल्स आपको हम बता रहे हैं। तो जब तक मार्केट 25,320 के ऊपर है तब तक मार्केट पॉजिटिव व्यू में रहेगा। और 320 पे अगर कोई पॉजिटिव मूवमेंट हो तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का कोशिश कर भी सकता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद इसी चार्ट को हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब 15 मिनट में लेकर के आए हैं इसी चार्ट को, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ, 320 का लेवल दिया है, 320 भी अगर ब्रेक होता है तो ये जो इनवैलिड गैप है, ये 25,122, 120 मानते हैं। 320 के नीचे अगर आता है तो 25,120, इनवैलिड गैप को जरूर फिल करेगा ये, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो साइडवेज रहा है मार्केट, यहाँ पे इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ये सब जो साइडवेज रहा है, तो ये साइडवेज जो रहा है तो एक रेंज बना है, ठीक है। तो इस रेंज को हम लोग रेक्टेंगल का यूज करेंगे, टूल्स का, यहाँ पे, और रेक्टेंगल्स का यूज करेंगे। और इसको भी जरा हम लोग इस तरीके से कुछ मार्क करेंगे। और यहाँ से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करे तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। लेवल्स हमने दे दिया है नीचे का। और यहाँ से जो सेलिंग आई है, यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग आई है, यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट को यूज करेंगे। तो जब यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट को यूज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सेलिंग है, ठीक है। तो मार्केट कहीं अगर यहाँ से निकलने का कोशिश किया तो 61% का एरिया कहीं पे यहाँ पे 26,086 है, 26,080 मान सकते हैं। तो ये 26,080 जो है, इस रेक्टेंगल से निकलने की कोशिश करें, इस जोन से। ये जो डिमांड जोन क्रिएट किया है 25,874, 875 मान लीजिए, तो 26,080 के पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और 26,080 अगर ब्रेक होता है, 26,080 अगर ब्रेक होता है तो फिर वहां से जो है मार्केट 26,186, 180 मान लीजिएगा,
और उसके बाद 26,343 है, 340 मान सकते हैं। तो ये सब लेवल्स है, इसको भी हम लोग डिलीट, फिबोनाची को डिलीट करते हैं। ऊपर का भी लेवल्स हमने दे दिया है, नीचे का भी लेवल्स हमने दे दिया है, ठीक है। तो इस फिबोनाची को हम लोग डिलीट यहाँ पे कर देंगे। चलिए इसको डिलीट कर दिए और इसको फिर से पुनः हम लोग 1 आवर में लेके चले आते हैं। तो ये सब लेवल्स दिया गया है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की हेल्प से सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये 1 आवर का चार्ट है और अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना चाहेंगे तो बनेगा ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग बनाएंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए, स्कैल्पिंग के लिए अगर 5 मिनट में लेके चार्ट को लेके चलते हैं, 5 मिनट में जब लेके आते हैं चार्ट तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। तो 5 मिनट में भी वही है, बता दिया गया आपको। ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है, इसके नीचे निकलते हैं तो पुट साइड में होगा और इसके ऊपर निकलते हैं तो कॉल साइड में एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बाद, ठीक है। लेवल्स को देखिए और ट्रेड करें। और शेयर बाजार जोखिमों का अधीन है, कोई भी और लाभ और हानि के जिम्मेदार हम नहीं होंगे और अपने लाभ और हानि के जिम्मेदार खुद होंगे और कोई भी खरीद बिक्री की सलाह नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।